नमस्ते दोस्तों। आज देश भर के लाखों छात्र गुस्से में हैं। इसका कारण है एसएससी फेज 13 परीक्षा में हुई भारी गड़बड़ियां। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर सिस्टम रुक गए, कहीं सर्वर बंद हो गया और कई जगहों पर तो पेपर ही रद्द करना पड़ा। इतना ही नहीं, छात्रों को उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर परीक्षा केंद्र दिए गए। जब छात्रों और शिक्षकों ने इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई, पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। एसएससी फेज 13 का एग्जाम, जिसके जरिए कई सरकारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट भरी जाती हैं। साल यह परीक्षा 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक हुई थी। सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों छात्रों ने इसके लिए फॉर्म भरा और कड़ी मेहनत की। लेकिन जैसे ही परीक्षा शुरू हुई, सब कुछ उलट-पुलट हो गया। आमतौर पर एसएससी के एडमिट कार्ड 4 दिन पहले जारी होते हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले तक भी कई छात्रों को एडमिट कार्ड नहीं मिले। कुछ को तो खाली एडमिट कार्ड मिले। 24 जुलाई को जब परीक्षा शुरू हुई तो पहले दिन की पहली पाली से ही केंद्रों पर समस्याएं शुरू हो गई। कई जगहों पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था और इससे कुछ छात्र परीक्षा दे ही नहीं पाए या देर से शुरू कर पाए। कई केंद्रों पर पुराने कंप्यूटर थे जो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। परीक्षा के बीच में तकनीकी समस्याएं आ गई। कहीं स्क्रीन 10-15 मिनट के लिए बंद हो गई तो कहीं सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया। सोचिए, एक ऐसी प्रतियोगी परीक्षा में जहां हर सेकंड मायने रखता है, अगर 10-15 मिनट बर्बाद हो जाएं तो छात्र पर क्या बीतेगी। कुछ केंद्रों पर खराब माउस दिए गए जिन्हें बार बार क्लिक करना पड़ता था। जब छात्रों ने इसकी शिकायत की, कुछ केंद्र के कर्मचारियों ने नया माउस देने से मना कर दिया। छात्रों ने बताया कि कुछ जगहों पर बिजली चली गई, सर्वर क्रैश हो गया और कोई बैकअप नहीं था। सवाल लोड नहीं हो रहे थे, खासकर इमेज वाले सवाल। गणित के सवाल हल करने के लिए दिए गए पेन और कागज भी खराब थे, जिससे लिखना मुश्किल हो रहा था। इन समस्याओं की वजह से कई केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई। कर्नाटका के एदुकासा इंटरनेशनल सेंटर पर सुबह 9:30 बजे की परीक्षा तकनीकी कारणों से रद्द कर दी गई। दिल्ली के पवन गंगा एजुकेशन सेंटर पर 24 से 26 जुलाई की परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से रद्द कर दी गई। परीक्षा केंद्रों की हालत भी बहुत खराब थी। कुछ जगहों पर न पंखे थे, न पानी, न वॉशरूम। कुर्सियां टूटी हुई थी और कमरे इतने छोटे थे कि वहां ठीक से बैठना भी मुश्किल था। कई केंद्र तो इतने सुनसान और दूर दराज इलाकों में थे कि वहां पहुंचना सुरक्षित नहीं था। एक जगह तो भूतल पर गाय भैंस बंधी थी और पहली मंजिल पर परीक्षा हो रही थी। एक अन्य केंद्र के पास डीजे बज रहा था। उसके शोर में पढ़ाई असंभव थी। जरा सोचिए, एक छात्र जो दिन रात 10-10 घंटे पढ़ता है, महीनों या साल भर मेहनत करता है, तो परीक्षा के दिन उसे ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़े। कितना बुरा लगेगा जब सारी मेहनत बेकार चली जाए। छात्रों ने बताया कि केंद्रों का स्टाफ भी गैर जिम्मेदार था। निगरानी करने वाले कर्मचारी फोन पर रील्स देख रहे थे। जगहों पर तो निगरानी कर्मचारी थे ही नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कुछ केंद्रों पर बाउंसर तैनात थे और कि शिकायत करने वाले छात्रों को चुप कराया जा सके। कई जगहों पर शिकायत करने पर छात्रों के साथ मारपीट की गई। छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि अलग-अलग पालियों के पेपर 70-80% एक जैसे थे, जिससे नकल और पेपर लीक की आशंका बढ़ गई। आमतौर पर छात्र फॉर्म भरते समय अपनी पसंद के शहर चुनते हैं और एसएससी उसी हिसाब से केंद्र देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। एक छात्र ने दिल्ली और नोएडा चुना, लेकिन उसे हरियाणा में केंद्र मिला। उसको तो 500-2000 किलोमीटर दूर केंद्र दिए गए। एक कानपुर के छात्र को कर्नाटक में केंद्र मिला और 2000 किलोमीटर दूर था। कई छात्र इतनी दूर यात्रा करके पहुंचे तो पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई और उन्हें कोई सूचना भी नहीं दी गई। इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार कौन है? छात्रों का कहना है कि एडेक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज और कंपनी, जिसे एसएससी ने परीक्षा आयोजित करने का ठेका दिया था। एसएससी के पास खुद का ऑनलाइन परीक्षा सॉफ्टवेयर नहीं है और इसलिए ये दूसरी कंपनियों की मदद लेती है। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर, बायोमेट्रिक सिस्टम और केंद्रों की व्यवस्था संभालती हैं। पहले ये ठेका टीसीएस के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में इसे एडक्विटी को दे दिया गया। यानी की बात यह है कि 2020 में सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने एडक्विटी को परीक्षा आयोजित करने के लिए अयोग्य घोषित किया था। फिर भी इस कंपनी को बार-बार ठेके मिल रहे हैं। 2022 में मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का ठेका इसे मिला, लेकिन इसने काम दूसरी कंपनी को दे दिया और कमीशन रख लिया। उस परीक्षा का पेपर लीक हो गया। परीक्षा में भी नकल की शिकायतें आई। महाराष्ट्र में एक एमबीए प्रवेश परीक्षा में भी पेपर लीक और नकल के आरोप लगे। हर बार इस कंपनी के साथ अनियमितताएं सामने आई, फिर भी एसएससी ने इसे ठेका दिया
क्योंकि इसने सबसे कम बोली लगाई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ पैसे बचाने के लिए लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगाना ठीक है? और इतनी सारी शिकायतों के बाद भी इस कंपनी को बार बार ठेके क्यों मिल रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साठगांठ है? और एडेक्विटी को ठेका मिला तो सोशल मीडिया पर पहले ही चेतावनी दी गई थी कि इससे परेशानी होगी। 24 जुलाई को परीक्षा शुरू होते ही सोशल मीडिया शिकायतों से भर गया। #SSC_vendor_failure और #SSC_monoscope mismanagement जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कई शिक्षकों ने छात्रों का साथ दिया। एसएससी डायरेक्टर ने माना कि उन्हें 55,000 से ज्यादा शिकायतें मिली। अगर 3 लाख छात्रों की परीक्षा में इतनी शिकायतें आई, 13 अगस्त की सीजीएल परीक्षा जिसमें 30 लाख से ज्यादा छात्र होंगे कैसे होगी? वो भी उसी कंपनी द्वारा। 31 जुलाई को हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के दफ्तर के सामने जमा हुए। उनकी मांग थी कि एडक्विटी से ठेका वापस लेकर टीसीएस को दिया जाए और सीजीएल परीक्षा स्थगित हो। कुछ ने कहा कि एसएससी को अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें मंत्री से मिलने नहीं दिया। छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में लिया गया और घंटों बस में घुमाया गया। कुछ पर लाठीचार्ज भी हुआ। उन्हें छोड़ा गया और शिक्षकों ने कहा कि उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। सरकार ने इस पूरे मामले पर कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने इसे सरकार की नाकामी बताया। लेकिन यह सिर्फ एक परीक्षा की बात नहीं है और पीएससी, बैंकिंग और रेलवे भर्ती परीक्षाओं में भी ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। देश का भर्ती सिस्टम पूरी तरह बिगड़ चुका है। सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर जरा भी जिम्मेदारी बची है तो छात्रों की मांग पूरी करें। एडक्विटी से ठेका वापस लेकर टीसीएस को दें। प्रभावित छात्रों के लिए सरकार के खर्चे पर दोबारा परीक्षा कराएं। एसएससी को अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहिए। छात्रों से कहना चाहता हूं कि यह समय हिम्मत हारने का नहीं है। A single exam does not decide your future. Keep working hard. You are the future of this country. Thank you.